Welcome to Educational Rain Academy. हेलो दोस्तों, मैं हूं किशन आजाद। आप देख रहे हैं एजुकेशनल रेन एकेडमी। आज करंट अफेयर की बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़ी खबर देखने को मिल रही है। फाइनली भारतीय गवर्नमेंट ने यानी इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है भारत रत्न अवार्ड 2024 के बारे में। यह किसको मिलेगा इस साल का भारत रत्न अवार्ड, आइए जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत रत्न अवार्ड 2024 की। यह सम्मान राष्ट्र सेवा के लिए दिया जाता है, फिर चाहे वो किसी भी क्षेत्र की हो, कला हो, साहित्य हो, विज्ञान हो, सार्वजनिक सेवा हो, खेल जगत हो या फिर संगीत हो, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करके देश का नाम रोशन करने वाली प्रतिष्ठित व्यक्ति को यह सम्मान दिया जाता है। फाइनली इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि भारत रत्न 2024 किसको दिए जाने वाला है। तो आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये हैं कर्पूरी ठाकुर जी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। इनको इस साल का भारत रत्न अवार्ड दिया जाएगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और सामाजिक न्याय के जननायक कहे जाने वाले श्री कर्पूरी ठाकुर जी को उनके जन्म की शताब्दी वर्ष पर मरणोपरांत यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार भारत रत्न दिया जाएगा। चूंकि साल 2024 का भारत रत्न अवार्ड श्री कर्पूरी ठाकुर जी को दिया जा रहा है, तो उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है श्री कर्पूरी जी ठाकुर जी के बारे में जानना। तो आइए बात कर लेते हैं उनके जीवन के ऊपर। इनका जन्म 24 जनवरी 1924 को हुआ था। जन्म की बात करें तो बिहार में एक जिला पड़ता है समस्तीपुर, उसमें एक गांव है पितौजिया, जिसको अभी कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है। उस गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी की बात करें तो गोकुल ठाकुर जी इनके पिताजी रहे हैं। माता श्रीमती रामदुलारी इनकी माता थी, और इनका 64 वर्ष की उम्र में 17 फरवरी 1988 को निधन हो गया था बिहार के पटना सिटी में। श्री कर्पूरी ठाकुर जी का भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो उनके राजनीति जीवन यानी राजनीति कैरियर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 1952 में जब पहली बार आम चुनाव हो रहे थे, तो वह पहली बार विधायक बने थे ताजपुर विधानसभा से। यह बिहार के 11वें मुख्यमंत्री भी रहे, जिनके कार्यकाल की बात करें तो 22 दिसंबर 1970 से इनका कार्यकाल 2 जून 1971 तक रहा। इनकी खास बात यह थी कि ये पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे बिहार के। इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि इनसे पहले बिहार में कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे होंगे या फिर कांग्रेस की सपोर्ट से मुख्यमंत्री रहे होंगे। ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जो कि गैर कांग्रेसी थे। इनकी पार्टी की बात करें तो सोशलिस्ट पार्टी थी, उसके तहत इनका मुख्यमंत्री के लिए चुनाव हुआ। दूसरी बार मुख्यमंत्री की बात करें तो इनका कार्यकाल रहा था 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक इनका कार्यकाल रहा था। दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री के अलावा ये बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रहे। 5 मार्च 1967 को बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री बने थे, जिनके कार्यकाल की बात करें तो 31 जनवरी 1988 तक बना रहा। इसी समय ये बिहार के शिक्षा मंत्री रहे, और इन्होंने बिहार के लिए कुछ ऐसा किया कि जो कि आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। यह देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने अपने राज्य में मैट्रिक तक शिक्षा मुफ्त कराई थी। यानी उस समय कोई भी बच्चा अगर मैट्रिक तक पढ़ना चाहता है तो उसे किसी भी तरीके की फीस देने की जरूरत नहीं थी। चूंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारत रत्न सम्मान से संबंधित है, और यह सम्मान बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं श्री कर्पूरी ठाकुर जी को दिया जा रहा है, इसलिए हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है भारत रत्न सम्मान के बारे में जानना। तो आइए भारत रत्न सम्मान के बारे में जानते हैं। भारत रत्न सम्मान, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार होता है जो कि राष्ट्र सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में चाहे कला क्षेत्र हो, साहित्य हो, विज्ञान हो, सार्वजनिक सेवा हो, खेल जगत हो आदि, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर देश का नाम रोशन करने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति को यह सम्मान दिया जाता है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 ईस्वी को हुई थी। यह राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को ये सम्मान दिया जा सकता है। इस सम्मान की बात करें तो इस सम्मान में एक सर्टिफिकेट होता है जिस पर राष्ट्रपति के साइन होते हैं, और उसके साथ ही एक पदक दिया जाता है। पदक में कोई भी धनराशि नहीं दी जाती पदक के साथ। अगर हम पदक के बारे में बात करें कि वो किस तरीके का होता है, तो ये है भारत रत्न अवार्ड का पदक यानी मेडल, जो कि पीपल के पत्ते की आकार की आकृति होती है और फुल्ली तांबे का बना होता है। इसके बीच में आप देख पा रहे होंगे ये होता है चमकता हुआ सूरज, जो कि प्लेटिनम धातु का बना होता है, और इसके नीचे चांदी में लिखा होता है भारत रत्न।
जब कभी भी भारत रत्न सम्मान की बात होती है तो हम सबके दिमाग में पहला क्वेश्चन यही आता है कि भारत की कौन पहली हस्ती रही होंगे जिनको यह सम्मान दिया गया होगा। तो मैं आपको बता चुका हूं इस सम्मान की स्टार्टिंग 2 जनवरी 1954 को हुई थी। तो उसी वर्ष 1954 में ही यह अवार्ड दिए गए थे। 3 लोगों को एक साथ दिए गए थे। तो पहले थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे थे चक्रवर्ती राजगोपालचारी, तीसरे थे डॉक्टर चंद्रशेखर बैकन रमन। ये आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और ये है चक्रवर्ती राजगोपालचारी, डॉक्टर चंद्रशेखर बैकन रमन, ये हैं आप पिक्चर में क्लियरली देख पा रहे होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में। ये हमारे भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं और यह भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। अगर चक्रवर्ती राजगोपालचारी के बारे में बात करें तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे थे ये और मद्रास के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर बैकन रमन के बारे में बात करें तो यह एक साइंटिस्ट रहे थे, ये भौतिक विज्ञान के साइंटिस्ट रहे थे। इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। आइए बात कर लेते हैं पहला मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान किसको दिया गया था। यहां पे मैं आपको एक बात नोट कराना चाहूंगा कि जब 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न सम्मान की स्टार्टिंग हुई थी उस समय यह सम्मान सिर्फ जीवित लोगों के लिए ही दिया जाता था। लेकिन 1955 में एक संशोधन किया गया, एक अध्याय जोड़ा गया जिसके द्वारा किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को मरणोपरांत भी सम्मान दिया जा सकता है। तो जितने भी मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान दिए गए हैं वो 1955 के बाद ही दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं पहला मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान किसको दिया गया था। तो ये आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनको 1966 में मरणोपरांत पहला भारत रत्न सम्मान दिया गया था। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कैसे बन सकता है, आपसे पहली महिला भी पूछ सकता है, भारत की पहली महिला कौन रही होंगी जिनको भारत रत्न सम्मान दिया गया था। तो आइए हम बताते हैं, भारत की पहली महिला जिनको भारत रत्न सम्मान दिया गया था वो इंदिरा गांधी जी थी, जो कि हमारी भारत की पूर्व प्रधानमंत्री रही थी। उनको 1971 ईस्वी में यह सम्मान दिया गया था। अब तक कुल मिला के बात करें तो अब तक 5 महिलाओं को यह सम्मान दिया जा चुका है। आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे, ये हैं सबसे पहले इंदिरा गांधी, इनको दिया गया था यह सम्मान। इसके बाद मदर टेरेसा, उसके बाद अरुणा आसिफ अली, इसके बाद सुब्बुलक्ष्मी जी और ये हैं लता मंगेशकर जी। इन 5 को भारत रत्न सम्मान से नवाजा जा चुका है। अगर बात करें इंदिरा गांधी जी को 1971 में इंदिरा गांधी जी को यह सम्मान दिया गया था। मदर टेरेसा 1980 में दिया गया था। अरुणा आसिफ अली 1997 में दिया गया था। MS सुब्बुलक्ष्मी जी 1998 में दिया गया था। लता मंगेशकर जी को 2001 में यह सम्मान दिया गया था। तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि पहली महिला कौन थी जिनको भारत रत्न सम्मान दिया गया था। तो आप कह सकते हैं इंदिरा गांधी जी थी जिनको 1971 में यह सम्मान दिया गया था। अब तक कितनी महिलाओं को यह सम्मान दिया जा चुका है, तो अब तक सिर्फ 5 महिलाओं को यह सम्मान दिया जा चुका है। अगला प्रश्न बन सकता है, पहले मुस्लिम कौन थे जिनको भारत रत्न सम्मान से नवाजा गया था। तो आपको बता दूं 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन जी को भारत रत्न सम्मान दिया गया था, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो आपसे कोई अगर पूछे कि भारत के पहले मुस्लिम कौन थे जिनको भारत रत्न सम्मान दिया गया था, तो आप कह सकते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जिनको 1963 ईस्वी में भारत रत्न सम्मान से नवाजा गया था। अगला प्रश्न बन सकता है, पहले विदेशी कौन थे जिनको भारत रत्न सम्मान दिया गया था। तो खान अब्दुल गफ्फार खान ये पहले विदेशी थे जिनको यह सम्मान दिया गया था 1987 ईस्वी में। लेकिन कुछ लोग कहते हैं इससे पहले मदर टेरेसा को 1980 में दिया गया था, लेकिन मदर टेरेसा को इंडिया की नागरिकता प्राप्त थी, इसलिए उनको विदेशी नहीं कहा जा सकता। तो पहले विदेशी कौन थे जिनको भारत रत्न सम्मान प्राप्त किया गया, वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको 1987 में यह सम्मान दिया गया था। इसके बाद 1990 ईस्वी में नेल्सन मंडेला थे, जो कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे, उनको यह सम्मान दिया जा चुका है। अगला प्रश्न बन सकता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन रहे जिनको यह अवार्ड दिया गया था, या फिर आपसे पूछ सकता है कि भारत के कितने प्रधानमंत्रियों को यह अवार्ड दिया जा चुका है। तो आइए बात कर लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री रहे जिनको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1966 ईस्वी में। बात करें अब तक कुल कितने प्रधानमंत्रियों को यह अवार्ड दिया जा चुका है, तो अब तक 5 प्रधानमंत्री रहे हैं जिनको यह सम्मान दिया जा चुका है। कुल 5 प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। बात कर लेते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, 1966 में इनको दिया गया। ये है लाल बहादुर शास्त्री, इनको 1966 ईस्वी में
भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इंदिरा गांधी थी, इनको 1971 में दिया गया था, ये हैं इंदिरा गांधी। मोरारजी देसाई 1991 ईस्वी में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ये हैं मोरारजी देसाई। गुलजारी लाल नंदा 1997 में दिया गया था, ये हैं गुलजारी लाल नंदा जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें तो 2014 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को यह सम्मान दिया गया था। तो कुल मिला के अब तक 5 प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न बन सकता है भारत रत्न सम्मानित प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, या फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि भारत में अब तक कुल कितने राष्ट्रपतियों को यह सम्मान दिया जा चुका है। तो आइए बात कर लेते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था सन 1954 ईस्वी में। अब तक की कुल मिला के बात करें, अब तक 6 राष्ट्रपतियों को यह सम्मान दिया जा चुका है। ये हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनको 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दूसरे हैं राजेंद्र प्रसाद जी, 1962 ईस्वी में इनको दिया गया था, ये हैं राजेंद्र प्रसाद जी, इनको 1962 में इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। तीसरे राष्ट्रपति रहे जाकिर हुसैन जी 1963 में, इनको यह सम्मान दिया गया था 1963 ईस्वी में। वीवी गिरी, इनको यह सम्मान 1974 ईस्वी में दिया गया था। एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको यह अवार्ड 1997 ईस्वी में दिया गया था। और प्रणब मुखर्जी जी, जिनको यह सम्मान 2019 में दिया गया। तो आप कह सकते हैं कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम राष्ट्रपति कौन रहे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और अगर बात करें तो अब तक कुल कितने राष्ट्रपतियों को यह सम्मान दिया जा चुका है? तो 6 राष्ट्रपतियों को यह सम्मान दिया जा चुका है। अगला प्रश्न बन सकता है कि पहले कौन से संगीतकार थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ये थी हमारी MS सुब्बुलक्ष्मी जी, जिनको यह भारत रत्न अवार्ड दिया गया था 1998 ईस्वी में। यह भारत की पहली संगीतकार महिला थी जिनको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। परीक्षाओं में कई बार प्रश्न देखने को मिलता है, उसमें पूछा जाता है कि भारत के प्रथम और एकमात्र खिलाड़ी कौन हैं जिनको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो ये हैं सचिन तेंदुलकर जी, जो कि क्रिकेटर के भगवान कहे जाते हैं। इनको 2014 में भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आइए अब बात कर लेते हैं भारत रत्न 2019 से सम्मानित कौन कौन सी हस्तियां रही थी। चूंकि अभी 2024 का अनाउंसमेंट कर दिया है भारत रत्न अवार्ड का, तो हम जानेंगे 2024 से पहले ये अवार्ड कब दिए गए थे। तो ये अवार्ड 2024 से पहले 2019 में दिए गए थे, भारत रत्न अवार्ड 2019। इसलिए इनके बारे में जान लेना बहुत ही आवश्यक हो गया है। 2019 में 3 हस्तियों को यह सम्मान दिए गए थे। पहले थे प्रणब मुखर्जी जी, दूसरे थे भूपेन हजारिका, तीसरे थे नानाजी देशमुख। प्रणब मुखर्जी की बात करें तो यह पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं भारत के। भूपेन हजारिका जी की बात करें तो यह असम के बहुत ही दिग्गज और मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी रहे हैं। ये लेखक भी थे, कवि भी थे, गायक भी थे, फिल्म निर्माता भी थे। भूपेन हजारिका जी को असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी प्राप्त है। नानाजी देशमुख की बात करें तो यह एक समाज सेवक रहे थे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और हाँ, करंट अफेयर के नए नए टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।